हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय का आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 47 पर चर्चा करेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के योगियों की तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे भक्ति योगी सर्वोत्तम योगी है। तो आइए हम प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण की प्रार्थनाओं से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप में से कोई पढ़ना चाहे तो हैंड रेस कीजिएगा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हरि जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा हरि जी, आप अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य अनुवाद पढ़िएगा पहले। बात से शुरू करते हैं। और हाँ। सब योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य यहाँ पर भजते समय महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11.5.3 की इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। ए ऐसा पुरुषम साक्षादात्म प्रभवरी श्रवम न भजत्य वजादंती सिद्धानाद भ्रष्टा पदंतध्य। जो मनुष्य अपने जीवन ध्याता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता है और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहित हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप का प्रयोग देवताओं या किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजांती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजांती मामूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत द्वैत की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवद गीता का
भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और उन पर मन लगा रहता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर बाल वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों के माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों को पूर्णतः अभिहित रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग में ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वर उपनिषद 6.23 यस्य देवे परिभक्ते यथा देवे तथा गुरो तस्यते कथिताहार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण त्याग स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस भजन तदि हात्रोपाधे राशि मन कल्प में ते देव नैष्कर्म्य। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यह प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.5। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धि अवस्था भक्ति या कृष्ण भावमृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद हरि जी। तो आज का तात्पर्य थोड़ा लंबा था। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, योगी नाम अपनी सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक्चुअली भगवत गीता के पहले 6 अध्यायों में कर्म योग के बारे में वर्णन हुआ है और 7वें से लेके 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन होगा और फिर 13वें से 18वें अध्याय में ज्ञान योग के ऊपर भगवान बताएंगे। तो इस प्रकार से भगवत गीता के
छह अध्याय जो हैं वो तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं। पहले 6 अध्याय कर्म योग, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग और आखिरी 6 अध्याय ज्ञान योग। तो भगवत गीता को हम एक मणि के ज्वेल बॉक्स, मणि के बॉक्स से भी तुलना करते हैं। जिसके ऊपर के ढक्कन को पहले 6 अध्यायों से तुलना की जाती है, नीचे के ढक्कन को आखिरी 6 अध्यायों से तुलना की जाती है, और बीच में जो मणि है वो बीच के 6 अध्याय है। तो भक्ति योग भगवत गीता का सबसे रहस्यमयी और सार रूप है, और वो बीच के 6 अध्यायों में उसका प्रस्तुतिकरण है। तो ये जो श्लोक है ये पहले 6 अध्यायों का आखिरी श्लोक है। ये छठे अध्याय का भी आखिरी श्लोक है, और वो जो पहला जो 6 के 6 अध्याय हैं उनका भी आखिरी। तो कर्म योग की जो सब्जेक्ट है वो उसका आखिरी है। तो अब ये श्लोक एक तरह से इन दोनों के बीच में, भक्ति योग और कर्म योग के बीच का एक लिंक है, इन दोनों को जोड़ रहा है, कॉमन पॉइंट है। इस श्लोक में भगवान भक्ति योग की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। तो हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं योग शब्द का अर्थ, और फिर उसके बाद हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को समझेंगे। और भक्ति योग की जो सब सर्वाधिक उन्नत स्थिति है, ये सबसे अग्रगणी स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। अगर आप मैथमेटिक्स को हिंदी में पढ़ते हैं, गणित में, तो एडिशन जो है उसको योग बोला जाता है। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और स्वयं को अपनी चेतना को भगवान से जोड़ते हैं, जो कि परम या परम सत्य से जोड़ते हैं। परम सत्य का अर्थ होता है जो सभी सृष्टि के स्रोत को परम सत्य बोला जाता है। जन्माद्यस्य यतो, जब हर चीज की उत्पत्ति जहां से हुई है। और परम सत्य की और भी बहुत सारी परिभाषा है। एक परिभाषा है जहां से हर चीज की उत्पत्ति हुई है। दूसरी है जो समय की तीनों अवस्थाओं में सत्य रहता हो, चाहे भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों अवस्थाओं में जो सत्य रहता हो, जो कभी भी जिसका विनाश ना हो, वो भी परम सत्य है। तो हम सब साधारण रूप से देखें तो हम परम सत्य नहीं है, या हमारा शरीर परम सत्य नहीं है, क्योंकि हम समय की कुछ ही अवधि में सत्य रहते हैं। हम पहले नहीं, हमारा जो शरीर है, शरीर की बात कर रहे हैं हम, हमारा शरीर पहले नहीं था, बीच में कुछ समय के लिए रहता है, और फिर भी भविष्य में भी वो नहीं होगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं रिलेटिव ट्रुथ या सापेक्ष सत्य। और भगवान श्री कृष्ण या परम सत्य जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ कहलाता है। तो जो परम सत्य है वो सभी सृष्टि का उद्गम है, और परम सत्य सभी सृष्टि का उद्गम है। तो योग का अर्थ है स्वयं को या अपनी चेतना को परम सत्य से कनेक्ट करना, जोड़ना। मनुष्य जीवन योग के लिए मिला है। बताया जाता है लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः पूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय भक्तिशया खलु सर्वतः स्यात्। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और कहते हैं कि अब जब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है, और इस जीवन में आपको लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम,
आपको इस जीवन का उपयोग करना चाहिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए, अपना आध्यात्मिक परफेक्शन प्राप्त करने के लिए, और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए। जो आप कर सकते हो, जब आप अपनी चेतना को परम भगवान के साथ पुनः जोड़ लेते हैं। वास्तविकता में हमारी जीवन की सारी क्लेशों का कारण यही है कि हम अपने मन को या अपनी चेतना को भगवान से विमुख रखते हैं। दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, विमुख और उन्मुख। विमुख मतलब किसी चीज से मुंह मोड़ लेना। जैसे कि आ, मान लीजिए आप अ, किसी चीज की तरफ पीठ करके खड़े हैं, सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े हैं, तो आप सूर्य से विमुख हैं। और दूसरा होता है उन्मुख। उन्मुख मतलब जिसके प्रति अपना अ, मतलब सामने पीठ ना करना, बल्कि समक्ष खड़े होना। तो अगर हम सूर्य के प्रति अपना अ, स- एक तो पीठ पीठ करे खड़ा होना मतलब विमुख, और सीधा खड़ा होना, उनकी तरफ फेस करना मतलब उन्मुख। तो जन्मों जन्मों से जीव भगवान से विमुख हो रखा होता है। शास्त्रों में बोला जाता है, आ, न ते विदुस्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथा अंधैरुपनीयमाना तेपि स्वतंत्रावरुदाम्नि बद्धा। तो यहाँ बोला गया बहिरर्थ मानिना। वैसे तो सबके जीवन का असली उद्देश्य या असली अ, सिद्धि या परफेक्शन है कि वो भगवान विष्णु को प्राप्त करें, भगवान कृष्ण को प्राप्त करें। लेकिन लोगों को पता नहीं कि उनका असली स्वार्थ, असली कल्याण या असली वेलबींग भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण से अपने संबंध को पुनर्स्थापित करने में है। इसलिए लोग जो है बहिरर्थ यानी कि विमुख हो जाते हैं। और जब विमुख हो जाते हैं तो वो लोग योगी नहीं है, वो लोग कर्मी बोला जाता है। विमुख होके करते क्या है? विमुख होके करते हैं इंद्र तृप्ति। कर्मी लोगों का जीवन का लक्ष्य एक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति करना, ज्यादा से ज्यादा भौतिक प्रकृति का शोषण करना, और खूब इंजॉय करना। और इनमें से सबसे टॉप मोस्ट लोगों का उदाहरण में आता है, रावण का उदाहरण है, हिरण्यकशिपु का उदाहरण है, जिन्होंने संसार को नियंत्रित करने का पूरा पूरा भरसक प्रयास किया, और कुछ हद तक कुछ समय के लिए ये लोग सफल भी हो गए। जैसे रावण भी पूरे संसार पे आधिपत्य जमाने में सफल हुआ कुछ समय के लिए, अंत में सबका विनाश होता है। हिरण्यकशिपु भी कुछ समय के लिए सफल हुआ, लेकिन इसका भी विनाश हो। तो हम विमुख रहकर, जब भगवान से विमुख रहकर हम जीवन को उपभोग करने का प्रयास करते हैं, तो कर्मी की स्थिति होती है। कर्मी लोग ऐसा करते हैं। परंतु योगी, योगी शब्द का अर्थ है कि जब हम भगवान के प्रति उन्मुख होने का प्रयास करते हैं और उनसे जो अपना भूला हुआ संबंध है उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो अब योग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। निर्भर करता है कि जो व्यक्ति है उसकी चेतना किस स्तर की है। अगर व्यक्ति की चेतना अभी बहुत ज्यादा भोग में है और बहुत ज्यादा उसका अभी इच्छा है संसार का एंजॉयमेंट करने का, तो वो सबसे पहले कर्म योगी बनता है। कर्मी मतलब भगवान से विमुख होके इंद्रिय तृप्ति करना, आसुरी प्रवृत्ति। मतलब आसुरी प्रवृत्ति तो वो हो जाएगी जो कि शास्त्रों के भी विरोध कर देगा। शास्त्रों के अनुसार जो कर्म करते हैं वो कर्मी लोग होते हैं, तो वो असुर तो नहीं है, लेकिन वो भगवान से विमुख है। तो फिर जो और आगे बढ़ते हैं अपने चेतना में, तो वो योगी बनते हैं, और सबसे पहले बनते हैं कर्म योगी।
कि वो उनकी भौतिक इच्छाएं भी पूरी करते रहते हैं और साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी करते हैं। तो ऐसे लोगों का वर्णन पहले 6 अध्यायों में हुआ है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन हुआ है। तो कर्मयोग सामान्य लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी नर्सरी क्लास के बच्चे से कि वो 10वीं क्लास का एग्जाम पास कर जाए। तो वैसे ही कर्म योग वैसे ही जो सामान्य लोग हैं वो पशु चेतना में होते हैं, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं और भगवान को भूले ही होते हैं। संसार में ज्यादातर लोग भगवान उनके लिए ज्यादा से ज्यादा उनकी इच्छा पूर्ति करने का एक फिगर होते हैं। बस ये ऐसी वो भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ चले जाओ और अपनी लिस्ट ले जाओ। हाँ, क्या बोलते हैं, जैसे आरती में भी गाते हैं ना, आ, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम जो है अभी भगवान को अपना एक इच्छा पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं कि ये धन देंगे, संपत्ति देंगे, कष्ट मिटाएंगे हमारे तन का, और बहुत कुछ चीजें हम मांगते हैं। तो ये भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो इसलिए कर्म योग में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं और भगवान के प्रति धीरे धीरे उन्मुख होते हैं। कैसे होते हैं? अपने कर्मों के फल को का कुछ हिस्सा भगवान को देकर, कि ठीक है, हमने ये सब चीजें कमाई, ये सब चीजें प्राप्त करी, तो ये आपकी कृपा से हुआ है। तो आप जो है आप इसका पहला भाग स्वीकार करें। तो भगवान को हम ग्रेटफुल होते हैं। तो ये कर्मयोग। तो कर्मयोग में धीरे धीरे अपना संबंध हम स्थापित करते हैं। फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कर्मयोग, जैसे मान लीजिए नर्सरी में, नर्सरी की स्थिति है जब चेतना बिल्कुल ही पशु जैसी है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, आप पहली दूसरी क्लास में आ गए कर्मयोग में। अब कर्मयोग का समझते समझते जब आप आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान योग आता है। ज्ञान योग में व्यक्ति को ये समझ में आता है कि वास्तविकता में वो शरीर नहीं है, आत्मा है। और शरीर के अपने आप को शरीर मानने की वजह से वो इतना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति से बौखलाया हुआ है, खूब इंजॉय करना चाहता है क्योंकि अपने आप को शरीर मानता है, जबकि वो शरीर नहीं है। तो धीरे धीरे जब उसको, क्योंकि उसने कर्म योग किया, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आने लगता है, हृदय शुद्ध होता है और भगवान से उसका संबंध बनने लगता है। और फिर क्या होता है, ज्ञान आता है। ज्ञान आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो मुझे आत्मा के ऊपर केंद्रित कार्य करना चाहिए, आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। तो व्यक्ति को ज्ञान भी आता है, वैराग्य भी आता है। वैराग्य किसके प्रति आता है? इंद्रिय तृप्ति के प्रति। इंद्रिय तृप्ति जिसके लिए वो बहुत ज्यादा पहले एक तरह से उतावला रहता था, अब उसका एक तरह से उसमें मन उसका खट्टा होने लगता है। उसका लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो फिर वो योग में और आगे बढ़ता है और उसका संबंध और स्ट्रांग होता है। पर आप समझिए, योग शब्द का अर्थ है भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ना। तो कर्म योग सबसे पहली स्थिति है क्योंकि उसमें भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। उसको करके जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति ज्ञान योग में आता है। ज्ञान योग में भौतिक इच्छाएं ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति वैराग्य की स्थिति पे आ जाता है और वो एक तरह से साधु सन्यासी वैरागी बन सकता है। उसकी चेतना उतनी उन्नत हो जाती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं संसार में। मैक्सिमम लोग कर्म योगी होते हैं क्योंकि सबके पास भौतिक इच्छाएं हैं। और फिर धीरे धीरे जब ज्ञान योगी के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान की और प्रकाश होता है और किसी भक्त का संग प्राप्त करता है, वो शुद्ध भक्त का, जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी भक्त है, शुद्ध भक्त जिसने भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया है। तो फिर वो केवल आत्मज्ञान के साथ साथ फिर वो भगवत ज्ञान भी समझ लेता है, तो वो पूर्ण रूप से भक्ति योगी बन जाता है।
तो अब आप देखिए योग शब्द जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, योग शब्द का अर्थ भक्ति योग है। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखें तो तीन वस्तुओं का यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, आत्मा और परम भगवान और उनके बीच का संबंध। आत्मा जो है भगवान का नित्य अंश है, इसीलिए उनके बीच में जो संबंध है वो भी नित्य है। हम सब एटर्नल हैं, ये शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन हम रहेंगे हमेशा। तो हमारा हमारा अस्तित्व शाश्वत है। हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। जैसे पिता का कोई पुत्र हो तो हम हैं, हम भी शाश्वत हैं, भगवान भी शाश्वत हैं, और हमारा उनसे संबंध भी शाश्वत है। तो इसीलिए जो शाश्वत संबंध है, ये प्रेम का जो संबंध है हमारा, उसे भक्ति कहते हैं। और इसलिए डेफिनेशन वाइज है, भक्ति, भक्त और भगवान, ये तीन वस्तुओं का इंटरेक्शन होता है। भगवान है, भक्त जो आत्मा है वो शाश्वत रूप से भक्ति है क्योंकि वो भगवान का अंश है, और उन दोनों के बीच की इंटरेक्शन उसे कहते हैं भक्ति या उनका संबंध। तो योग शब्द का अर्थ भक्ति ही है, क्योंकि योग मतलब भगवान और जीव का संबंध। तो वो शाश्वत रूप से उनका बीच का जो संबंध है, भगवान और भक्त का संबंध है, वो भक्ति योग का संबंध है। इसीलिए शुरुआत में कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं। मतलब कर सकता है शुद्ध भक्ति अगर उसके ऊपर विशेष कृपा हो जाए और शुद्ध भक्त का संग मिल जाए उसको। जैसे कि हमने आपको पहले मृगारी की कथा सुनाई थी कि मृगारी को नारद मुनि मिले थे, और नारद मुनि ने, मृगारी बहुत ही खूंखार शिकारी था और वो बहुत ही क्रूरता से जानवरों की हत्या करता था, उनको अधमरा छोड़ता था, और वो फड़फड़ाते हुए मरते थे। तो नारद मुनि ने मृगारी को बताया कि अगर तुम ऐसे किसी को तड़पाओगे तो भविष्य में ये तुम्हें हजारों गुना ज्यादा तड़पाएंगे, तुम्हारे कर्मों का फल आएगा तुम्हारे आगे। तो मृगारी घबरा गया और उसने नारद मुनि की शरण ली, और नारद मुनि ने उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए बोला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब नारद मुनि ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए बोला तो मृगारी सीधा ही, बिना कर्म योग बिना ज्ञान योग, बिल्कुल वो पहले पशु बुद्धि में था, परंतु शुद्ध भक्त के संग से सीधा वो एक शुद्ध भक्त बन गया। तो ऐसा भी हो सकता है, परंतु सारी योग की प्रक्रिया आप समझिए, वो यही है कि परम सत्य जो परम भगवान श्री कृष्ण है उनके प्रति उन्मुख होना है, और जीव का जो सोया हुआ संबंध है, जो शाश्वत संबंध होता ही है हर जीव का भगवान से क्योंकि वो भगवान का अंश है, पर क्योंकि वो विमुख हो गया है इसलिए संबंध अभी एक तरह से स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है, भूल जाता है। परंतु भक्त आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से जो अभी हम कर रहे हैं, हम अपना भगवान से जो संबंध है उसको जागृत कर सकते हैं, और यही योग है। और भगवान से और भगवान और जीव का जो संबंध है वो भक्ति का ही है। भक्ति क्या है? भगवान और जीव का प्रेममय संबंध। एक अंश होने के नाते जीव जो है भगवान की सेवा के लिए बना है, और वो प्रेम से भगवान की सेवा करता है। जैसे हमने आपको बहुत बार उदाहरण दिया, जैसे उंगली है, ये शरीर का अंश है। इस उंगली का स्वाभाविक स्थिति है कि शरीर की सेवा करती है, जैसे शरीर चाहता है वैसे ये कार्य करती है, तो ये भी खुश रहती है और शरीर भी संतुष्ट रहता है। वैसे ही हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान के प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं। इसलिए आज के तात्पर्य में बताया गया है कि जो भगवान की सेवा नहीं करते वो वो भर्त्सना के पात्र है, मतलब उनका उनको एक तरह से सजा या डांट फटकार मिलनी चाहिए। तो हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमारा ये एक स्वाभाविक कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें, वो ही भक्ति है। तो जीव जो योग है, जो संबंध है, वो भक्ति ही है। परंतु अलग अलग स्तर के हिसाब से, जब कर्म के ज्यादा निकट होता है तो कर्मयोग बोलते हैं,
जब ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान योग बोलते हैं। और जब अल्टीमेटली समझ में आ जाता है कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करनी है, प्रेममयी सेवा करनी है, तो फिर वो भक्ति योग में स्थापित हो जाता है। लेकिन हमेशा ही भक्ति योग ही, योग मतलब भक्ति योग, भगवान के साथ हमारा संबंध। तो योग मतलब कनेक्शन, और कनेक्शन यही है कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। तो हम उनके प्रेम, हम उनकी सेवा के लिए ही हमारा कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें। और प्रेममयी जो सेवा होती है वही भक्ति है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य करेंगे, जो भक्ति का सबसे मूलभूत कार्य है, वो है भगवान के नाम का जप। उससे हम बहुत तीव्रता से अपना संबंध भगवान से स्थापित कर सकते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, सारे योगों में से सर्वश्रेष्ठ है ये। और हम बहुत जल्दी, जैसे मृगारी बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर लिया था, वैसे हम भी भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए हम भगवान के नामों का जप करें। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, 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 हरे कृष्ण हरे हरे, 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं आज के लेक्चर से आपको खूब आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो अब आज के लिए आपके लिए क्विज है, तो आप इसको जल्दी से भर सकते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको अपना नाम भरना है, दूसरे में आपको अपना नंबर भरना है, और तीसरे में आपके लिए आज का प्रश्न है कि आ, सभी प्रकार के योगों में हमने आज चर्चा किया कि भक्ति योग जो है सर्वोत्तम है, और आज के श्लोक में भी भगवान ने यही बताया कि जो भक्ति योगी है वो सबसे सर्वोच्च योगी है। तो योग शब्द का क्या अर्थ हमने बताया, और किस प्रकार से योग शब्द भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो आपका प्रश्न है, योग शब्द का अर्थ हमने क्या बताया, और योग शब्द कैसे भक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्नों का उत्तर देना है। योग शब्द का क्या अर्थ है, और भक्ति से कैसे योग शब्द जुड़ा है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आप शीघ्रता से अपना अटेंडेंस और क्विज भर दीजिए, और अगर किसी का कोई प्रश्न है आज के लेक्चर से तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। सीमा जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा सीमा जी। हरे कृष्णा, आप पूछ सकते हैं। हेलो प्रभु जी। हाँ जो जी। आपने फ्राइडे को क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या है? हाँ जी। जो फ्राइडे को आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, जो फ्राइडे को क्लास हुई थी। फ्राइडे को, अच्छा, आप हाँ। बता सकते हैं क्वेश्चन। वैराग्य का कुछ ऐसा, काम वेग का ऐसे कुछ था क्वेश्चन। मुझे याद नहीं आ रहा पूरा क्वेश्चन।
तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको संपर्क कीजिएगा। अभी तो क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। तो उसका मुझे आंसर नहीं पता, वो उस समय भी मुझे समझ नहीं आया था। नहीं, कोई बात। काम वेग की तुलना किससे की गई है, ऐसे ही कुछ था। हाँ हाँ हाँ, कामवेग की तुलना अग्नि से की गई थी। अच्छा, ओके। ओके प्रभु। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं, सब हमने चैट बॉक्स में भी लिखा है। किसी को हम्म, कुछ प्रश्न पूछना हो तो हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आप में से किसी को माला चाहिए या भगवत गीता चाहिए तो भी आप हमको व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, माला भी है मेरे पास, भगवत गीता भी है। हाँ नहीं, हम सबके लिए बात कर रहे हैं। हाँ आपके जी, हाँ जी। अच्छी बात हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वीरेंद्र जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब प्रश्न मेरा ये था, मतलब प्रश्न भी है और संशय भी है, मतलब दिमाग में कि अभी जैसे हमने सीखा कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और फिर भक्ति योग। हाँ तो हाँ अब जैसे कर्म योग है, कर्म योग में जो जीव है वो अपने इंद्रिय तृप्तियों में भी लगा होता है, लेकिन साथ में कर्म भी करता है, उसको क्या मतलब करना है ना लाइफ में। हाँ लेकिन इस संसार में देखा जाए तो ज्यादातर कहें या मेजोरिटी कहें, वो तो कर्म योग से पहले की जो स्थिति, वो जो पशु वाली है, हाँ वो तो पशु वाली उसमें ही जी रहे हैं, जहाँ पे वो या तो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, या जो अपने संसारिक भौतिक वस्तुओं का क्या हाँ बोलते, हाँ एक्सपर्ट शोषण करने में लगे हुए हैं, हाँ या हाँ किसी पे अत्याचार करने में लगे हुए हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव हो, पशु पक्षी हो, जो मर्जी हो, मतलब तो वो तो पशु का ही, मतलब मेजोरिटी जो है, जो मतलब बहुतायत में जो लोग हैं, वो तो पशु जीवन ही जी रहे हैं अभी। तो उनको हाँ उनको पशु से कर्म योग में, फिर ज्ञान में, भक्ति में आते आते तो पता नहीं उनकी उम्र ही कैसे आएंगे, मतलब इतनी। हाँ। तो ये पूरी वैदिक प्रणाली है। ये जन्मों जन्मों का वो है, प्रोग्रेशन। एक जन्म का नहीं है। और एक ही जन्म में अगर आना है तो भगवान ने दोनों, एक एक भगवान ने स्टेप बाय स्टेप मार्ग बनाया है, जिसे योग पद्धति भी बोलते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता है। आ, इसको हमने सेकंड चैप्टर के लेक्चर, थर्ड थर्ड चैप्टर के लेक्चर में भी कवर किया था कि कैसे वो स्टेयर केस की तरह है, धीरे धीरे व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ रहा है। और एक है लिफ्ट। लिफ्ट वाला तरीका है भक्ति का। अगर किसी शुद्ध भक्त का आप संग करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेंगे, जैसे मृगारी को हुआ था, तो आप उसी जीवन में आप पूरा कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक प्रगति। अगर आप शुद्ध भक्त का संग कर लेंगे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन ढाल लेंगे तो आप मृगारी की तरह। मृगारी तो बिल्कुल पशु चेतना में ही था, वो तो लोगों जानवरों को तड़पा तड़पा के मारता था। लेकिन अल्टीमेटली नारद मुनि के संग से, और क्योंकि उन्होंने नारद मुनि की आज्ञा का पालन किया, नाम जप किया, और धीरे धीरे वो पूरा शुद्ध हो गए और महान वैष्णव बन गए। बाद में चींटियों को भी मारने से वो संकोच करते थे। तो ये एक्सप्रेस तरीका है आध्यात्मिक उन्नति करने का। और बाकी एक स्लो तरीका तो है ही कि धीरे धीरे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए, क्योंकि जीव भौतिक संसार में अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आता है। तो एकदम से उसके लिए भी पूरा वैराग्य को स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, कि हृदय इम्प्योर है इच्छाओं की वजह से। तो डिवोटीज का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। साधु संघ से ही
तीव्र प्रगति होती है। नहीं तो फिर क्रमशः धीरे धीरे प्रगति होती है कि अगर वो शास्त्र को पालन करता है। इसलिए आप देखेंगे वैदिक समाज में आर्य, जो शब्द था आर्य, वो ऐसे लोगों के लिए होता है कि जो वैदिक साहित्य के हिसाब से चलने को रेडी होते थे। जो वैदिक साहित्य के हिसाब से चलने को रेडी होते थे, तो वो अपनी इंद्र तृप्ति को भी वैदिक वेदों के अनुसार करते, शास्त्रों के अनुसार करते थे। तो वो कर्म योग की सीढ़ी से ही शुरू करते थे। अब आजकल लोग जो हैं, आपने सही कहा, अधिकांश लोग पशु चेतना की जीवन को ही जी रहे हैं। वैदिक शिक्षाओं को भी नहीं स्वीकार करते, पता ही नहीं है किसी को, ना ये स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए अधिकांश लोगों का जो भविष्य है वो बहुत ही मतलब दुखद भविष्य है, उज्जवल भविष्य नहीं है। मृत्यु के उपरांत उनको निम्न योनियों में जाना पड़ सकता है। अब दूसरा प्रभु जी मेरा ये था, जैसे आपने मेरगारी का उदाहरण दिया था कि हाँ जिसने दुनिया भर के अत्याचार मतलब कि पशुओं पे तड़फा के मारा, तो आज के समाज में भी यही चल रहा है। तो अब हाँ वो जैसे उसको नारद जी ने बोला और उसने एकदम से उसको भक्ति योग में आ गया, लेकिन जो उसने पाप किए थे तो उसका उसको सजा या प्रायश्चित मतलब क्यों नहीं करना पड़ा? मतलब ऐसे तो होना चाहिए, मतलब अगर पाप किया तो उसकी सजा तो पहले भुगतो, उसके बाद आप फिर भक्ति में आओ। हाँ, तो ये भक्ति योग का ये ऑल इंक्लूसिव प्यूरिफिकेशन पैकेज होता है। अगर कोई भक्ति योग को स्वीकार करता है तो भक्ति के 6 गुण बताए गए हैं। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा। 6 लक्षण है भक्ति के। अगर कोई भक्ति को स्वीकार करता है प्रामाणिक साधुओं से, तो क्या होगा? क्लेशाग्नि, जो उसके पाप हैं वो जलने लगेंगे। क्योंकि देखिए, भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है जीवों की इस मानसिकता को सुधारने के लिए कि वो स्वतंत्र भोक्ता बनेंगे। तो ये एक तरह से ये प्रिजन हाउस की तरह है, जहाँ पे क्रिमिनल्स को भेजा जाता है ताकि वो रिफॉर्म हो सके। क्रिमिनल मेंटेलिटी को रिफॉर्म करने के लिए भेजा जाता है। तो अगर भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जो भोग की प्रवृत्ति है या भगवान से जो विद्रोह की प्रवृत्ति है उसको वो छोड़ रहा है, क्योंकि कोई भक्ति योग स्वीकार कर रहा है मतलब भगवान को शरणागत होने के लिए वो तैयार है, तो फिर भगवान उसको थोड़ा लीवरेज देते हैं। उसके जो पाप कर्म है रिड्यूस हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। वैसे तो पापों को आप नहीं काट सकते, पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। चाहे पुण्य है उसका ही फल भोगना पड़ेगा, पाप का फल ही भोगना पड़ेगा। जैसे कि बताया जाता है, जैसे किसी की छाया उसका पीछा नहीं छोड़ती, वैसे ही उसके कर्मों के फल जन्म जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते। पर भक्ति एक मार्ग है जिसके द्वारा कर्मों के फलों को आप रिड्यूस कर सकते हैं। वो भी इसलिए आप सिंसियर हो भगवान को शरणागत होने के लिए। तो सारा प्रोसेस ही यही था कि व्यक्ति जो है भगवान के प्रति उन्मुख हो जाए, रिफॉर्म हो जाए। तो जब देखते हैं ना कि अगर कोई जेल में भी देखते हैं कि कोई कैदी सही बिहेव कर रहा है, तो उसको उसकी अवधि से पहले ही रिलीज कर सकते हैं, कर दिया जाता है कभी कभी। तो वैसा केस है। भगवान चाहते हैं कि हम सब लोग अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो, अल्टीमेटली हमारा कल्याण हो, अल्टीमेटली हमारा जीवन परफेक्ट हो जाए, और जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। तो भगवान देखते हैं कि कोई आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो भगवान उसका प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इसलिए भक्ति जैसे ही शुरू करते हैं तो बोला गया है पापों का पाप जलने लगते हैं। अब विष्णु पुराण में श्लोक आता है या पद्म पुराण में श्लोक आता है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेता विष्णु भक्ति रतात्मनाम। सारे पापों का विनाश होने लगता है अगर कोई भक्ति योग को स्वीकार करता है। लेकिन अगर वो भक्ति योग को स्वीकार कर रहा है साबुन की तरह, कि भाई आज मैंने जो पाप किए और मैं थोड़ी सी भक्ति कर लेता हूँ, भगवान के नाम का जप कर लेता हूँ और पाप धो लेता हूँ, और फिर मैं कल दोबारा से फ्रेश पाप करूंगा, तो अपराध है। अपराध जो है पाप से भी हजारों गुना ज्यादा घातक होता है।
तो पाप जो है वो सही कह रहे हैं आप, हर किसी को अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए, परंतु भगवान देते हैं सजा, पर इस तरह से देते हैं ताकि उसका प्रगति हो आध्यात्मिक। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पावनी जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा पावनी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये बस ये पूछना था कि जैसे आपने भगवत गीता के फर्स्ट 6 चैप्टर्स आपने कर्म योग बताया, फिर बाद में ये भक्ति योग, और सबसे लास्ट में ज्ञान योग, ठीक है। तो हाँ जैसे आपने वैसे जो अभी हमें इस श्लोक के बारे में जो इसका डिटेल बताया, तो आपने बताया ना कि पहले कर्म योग आता है, कर्म योग से हमें नॉलेज मिलती है, देन ज्ञान योग आता है, और फिर ज्ञान योग के बाद ही हम भक्ति कर पाते हैं। तो हाँ यहाँ पर सीरीज थोड़ी सी रिवर्स हो गई कि पहले कर्म योग, फिर भक्ति, और देन ज्ञान, थोड़ा सा। हाँ, तो भगवान ने इसको ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन जनरली हमारी कॉन्शियसनेस का प्रोग्रेशन ऐसे होता है। मतलब पहले हमारे अंदर बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं होती हैं, तो उनको रेगुलेट करते हैं हम भक्त कर्म योग के माध्यम से। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन फलों का कुछ हिस्सा भगवान को भी देते हैं। फिर धीरे हाँ। धीरे हम कर्मयोग करते रहते हैं, तो हमारी चेतना शुद्ध होती है और हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट होता है कि हम शरीर में आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो हमको आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, भौतिक कार्य अंदर तृप्ति जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, और ये बंधन का कारण है। तो जब ज्ञान की स्थिति आती है, और फिर ज्ञान की स्थिति के बाद अगर कोई व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है और वो भगवान के शुद्ध भक्त का संग करता है, तो फिर उसको भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नाम रूप और गुण और लीलाओं में अनुरक्ति हो जाती है, तो फिर वो भक्त बन जाता है। हाँ, नहीं वो तो आपने विचार बताया था, बस इसमें मतलब मैंने कहा थोड़ा सा सीरियस डिफरेंट हो गई ना, पहले कर्म फिर भक्ति देन ज्ञान, इसलिए अब मैंने। भगवान ने भगवत गीता में ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, बस यही लेकिन पूछ। हमारी कॉन्शियसनेस प्रोग्रेस ऐसे ही करती है, कर्म फिर ज्ञान फिर भक्ति। ठीक। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी हम यहीं पे विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।